ड्रैगन गॉड ने जब महिला को अपनी बाहों में थामा तभी सभी को एहसास हुआ कि वह वास्तव में ड्रैगन गॉड की पत्नी है। सम्राट और सभी मंत्री तुरंत दया की भीख मांगते हुए घुटनों के बल गिर पड़े, लेकिन ड्रैगन गॉड ने कहा कि जिसने भी उसकी पत्नी और पुत्र को चोट पहुंचाया वह उसकी कीमत चुकाएगा। चांसलर टर्टल सच्चाई बताने ही वाला था, लेकिन तभी महिला और ड्रैगन बालक अचानक जमीन पर गिर पड़े। यह देखकर सम्राट के चेहरे पर छुपी हुई खुशी झलकने लगी। वह तुरंत ड्रैगन गॉड के पास गया और दुखी होने का नाटक करने लगा। इससे ड्रैगन गॉड बहुत भ्रमित हो गया और पूछा कि सम्राट वास्तव में कौन है। सम्राट ने कुछ बार सिर झुकाकर दावा किया कि वह महिला का पिता है और साथ ही ड्रैगन बालक का दादा भी। यह सुनते ही चांसलर टर्टल क्रोध से भर गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना बेशर्म व्यक्ति भी हो सकता है। साफ तौर पर सम्राट ने ही इन तीनों को घायल किया था। फिर भी उसने सारा दोष चांसलर टर्टल पर मढ़ दिया, यह कहकर कि उसी ने दिव्य जादू का प्रयोग करके उसकी बेटी और पोते को नुकसान पहुंचाया। इससे पहले कि चांसलर टर्टल कुछ कह पाता, टर्टल आत्मा ने सम्राट का साथ दिया और झूठे सबूत गढ़कर चांसलर टर्टल पर आरोप लगा दिए कि उसने तीनों पर हमला किया। इससे चांसलर टर्टल इतना क्रोधित हुआ कि उसका चेहरा लाल हो गया। इसके बाद सम्राट ने अपने दो छोटे भाइयों और अन्य मंत्रियों को भी झूठी गवाही देने के लिए उकसाया। यह देखकर ड्रैगन गॉड उनके झूठ पर विश्वास कर बैठा और समझा कि चांसलर टर्टल ने ही उसकी पत्नी और पुत्र को चोट पहुंचाई है। चांसलर टर्टल ने स्पष्ट किया कि असली अपराधी सम्राट है, लेकिन सबूत के अभाव में ड्रैगन गॉड ने उसे मारने के लिए मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। सौभाग्य से महिला होश में आ गई। चांसलर टर्टल ने तुरंत उससे गवाही देने की विनती की। यह देखकर सम्राट और टर्टल आत्मा भयभीत हो उठे, लेकिन महिला बहुत बुरी तरह घायल थी और शीघ्र ही फिर से बेहोश हो गई। यह देखकर सम्राट ने चांसलर टर्टल को डांटा और दावा किया कि वह अपनी बेटी और पोते का बदला लेगा। अन्य लोग भी उसका साथ देने लगे। सम्राट ने चांसलर टर्टल को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया और उसे पीटना शुरू कर दिया। ड्रैगन गॉड ने महिला और ड्रैगन बालक की जांच की और पुष्टि की कि वे दिव्य जादू से घायल हुए हैं। मारपीट सहन न कर पाने के कारण चांसलर टर्टल को झूठा अपराध कबूल करना पड़ा। जब उसने अपना दोष स्वीकार किया तो ड्रैगन गॉड ने उसे मारने के लिए फिर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। तभी ड्रैगन बालक में होश आने के लक्षण दिखने लगे। सम्राट और टर्टल आत्मा घबरा गए। अगर ड्रैगन बालक सच बता देता तो चांसलर टर्टल निर्दोष सिद्ध हो सकता था और ड्रैगन गॉड निश्चित रूप से उन्हें मार डालता। चांसलर टर्टल ने टर्टल आत्मा पर दिव्य जादू से तीनों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया, लेकिन टर्टल आत्मा ने तर्क दिया कि उसका जादू बहुत कमजोर है। केवल चांसलर टर्टल के पास ही ड्रैगन बालक को चोट पहुंचाने की शक्ति थी। उसने यह भी कहा कि सभी उपस्थित मंत्री इसकी गवाही दे सकते हैं। जब सभी लोग चांसलर टर्टल को मारने की मांग कर रहे थे, तभी ड्रैगन माता आकाश से उतरी। उन्होंने अपने पोते को बेहोश और बुरी तरह घायल देखा। ड्रैगन माता ने जैसे ही सुना कि चांसलर टर्टल ने उसके पोते को नुकसान पहुंचाया है, उन्होंने तुरंत उसे मारने के लिए जादू चलाना चाहा। इसी नाजुक क्षण पर ड्रैगन बालक अचानक जाग गया। इससे चांसलर टर्टल की जान बच गई। उसे लगा कि अब ड्रैगन बालक सच बोलेगा और उसका नाम निर्दोष होगा, लेकिन ड्रैगन बालक बोलने में असमर्थ लग रहा था। वह बस सम्राट की ओर देखता रहा। ड्रैगन गॉड ने जब ड्रैगन बालक की प्रतिक्रिया देखी तो उसे शक हुआ कि असली गुनहगार सम्राट ही है। सम्राट इतना डर गया कि उसके कपड़े गीले हो गए। फिर ड्रैगन गॉड ने ड्रैगन बालक से पूछा कि उसे किसने चोट पहुंचाई।